गुजराती मुसलमानों के बीच स्कूली शिक्षा के खर्चे से लेकर अफ्रीका में उनकी कानूनी प्रैक्टिस की वकालत भी जब एक मुसलमान ने की, तो आखिर क्यों ना हो वो मुस्लिम समर्थन, क्यों ना लड़े मुसलमानों के हक में। दोस्तों, ये वो बयान है जो आजकल गूगल और ट्विटर की शान है। अब इन्हें लिखने वालों का मकसद गांधी जी को मुस्लिम समर्थक कहकर बदनाम करना है या फिर भारत के हिंदुओं के सामने गांधी की तरफदारी करते हुए उनके दिल और दिमाग में गांधी के खिलाफ नफरत भरना, इसके बारे में तो नहीं पता। लेकिन जहां एक तरफ लोगों का कहना यह है कि गांधी हिंदू राष्ट्रवाद के विरोधी थे, इसीलिए हिंदुत्व के चमचों ने उनकी हत्या नहीं की बल्कि उनका वध किया, जो कि आमतौर पर छसों का होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने दलीलें पेश की हैं कि गांधी जी हिंदू भी थे और देशभक्त भी थे, लेकिन हिंदू देशभक्त नहीं थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गांधी जी कट्टर हिंदू थे और कट्टर हिंदू का मतलब अपने आप में बेहद पेचीदा है। वहीं एक फेमस यूट्यूब आचार्य प्रशांत जी की गांधी जी के बारे में राय सुनने के बाद आपके दिल और दिमाग पर वही असर पड़ेगा जो कि किसी मिशनरी धर्मांतरण करने वालों की दलीलों का पड़ता है, और सालों से आपके मन में उफान मारती हुई गांधी जी के खिलाफ नफरत पल भर में धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन इन सभी विवादों के बीच आखिर सच्चाई क्या है? गांधी जी के जन्मदिन के दिन चलिए गांधी जी के बारे में कुछ अच्छी और बुरी बातों को सामने रखते हैं। तो दोस्तों, एक बात है जो नकारने लायक बिल्कुल भी नहीं है कि आमतौर पर जब हम अपनी जिंदगी से जुड़े हुए एक एक काले सच को छुपा देते हैं, वही गांधी जी ने अपनी जिंदगी का एक भी पन्ना लोगों से नहीं छुपाया, बल्कि जिस बारे में लोग जानते तक नहीं थे उन्होंने अपनी खुद की जीवनी में लोगों को वो खोलकर बताया। जैसे उनकी मां ने उन्हें बचपन से शाकाहार खाना खिलाया, अपने पिता की मृत्युशैया पर होने के बावजूद वो अपनी पत्नी कस्तूरबा के पास चले गए और इसी बीच उनके पिताजी ने दम तोड़ दिया। और गांधी जी ने अपनी जीवनी में खुद लिखा कि अगर उनकी काम वासना उनके ऊपर हावी नहीं हुई होती तो उनके पिता उनकी गोद में दम तोड़ते। गांधी जी ने अपने निजी जीवन के बारे में, अपने नाजायज प्रेम संबंधों तक के बारे में अपनी खुद की जीवनी में खुद बताया। तो जो शख्सियत में अपनी जिंदगी के सभी काले और सफेद राज बताने की हिम्मत लोगों के सामने है, उस शख्सियत में कोई ना कोई बात रही होगी। क्योंकि हमारे देश में गांधी जी को पढ़ने वाले भले ही बहुत कम हो, लेकिन गांधी जी के बारे में बोलने वालों का भंडारा लगा पड़ा है। अब जैसे लोग कहते हैं कि गांधी जी और भगत सिंह का नाम एक साथ नहीं लिया जाता, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की कभी नहीं बनी, लेकिन इतिहास बताता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले खुद सुभाष चंद्र बोस थे। एक तथ्य यह भी है कि गांधी जी बंटवारे को रोक सकते थे, लेकिन उस समय वो जाकर बंगाल में बैठ गए। तो हाँ, सच्चाई को नकारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि गांधी जी अगर अड़ जाते तो जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना बंटवारा नहीं कर पाते। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बंटवारे का पूरा पोटला उस समय जिन्ना के हाथों में था, और उस समय बंगाल के जो हालात थे, अगर उन पर काबू नहीं पाया होता तो आज भारत में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का बोलबाला होता, जिसे अपनी अहिंसावादी सोच के साथ गांधी जी ने बहुत चालाकी से संभाला। शायद लोग नहीं जानते कि गांधी जी उच्च कोटि के चालबाज राजनेता थे, जिनका जुर्म यह था कि वे एक ऐसे आजाद भारत की कल्पना करते थे जो समावेशी होगा और जहां अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के रहेंगे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही होगी, क्योंकि गांधी जी के हत्यारों ने हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों, विशेषकर विनायक दामोदर सावरकर की नेतृत्व वाली हिंदू महासभा में सक्रिय भूमिका निभाते हुए हिंदुत्व का पाठ पढ़ा था। हिंदू अलगाववाद की इस वैचारिक धारा के अनुसार अगर वो केवल हिंदू राष्ट्र का निर्माण करते तो आज वो लोगों की नजरों में हीरो होते। लेकिन ध्यान रहे बंधु कि हिंदुत्व विचारधारा के जनक सावरकर को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली ये किताब अंग्रेजी शासकों ने सावरकर को लिखने का अवसर दिया था जब वे जेल में थे और उन पर किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां करने पर पाबंदी थी। तो इसको समझना जरा भी मुश्किल नहीं है कि अंग्रेजों ने ये छूट क्यों दी थी। ये फिरंगी शासक गांधी के नेतृत्व में चल रहे साझे स्वतंत्रता आंदोलन के ढोल से बहुत परेशान थे, और ऐसे समय में सावरकर का हिंदू राष्ट्र का नारा शासकों के लिए आसमानी वरदान था। क्योंकि भाई, जब गांधी जी हिंदुओं की कायरता पर वार करके उनमें ताकत भर रहे हैं, ये कहकर कि जाने क्यों हिंदू लोग मुसलमानों से मार खाते हैं, और जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो जाती है तो कायरों की तरह भाग जाते हैं, तो इसमें गलती हिंदुओं की है और हिंदू मुसलमान को साथ लेकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सावरकर का हिंदू राष्ट्र आडंबर मचाना अंग्रेजों के लिए वरदान से तो कम नहीं था। इसके अलावा भी गांधी का सबसे बड़ा जुर्म यह था कि वे सावरकर की हिंदू राष्ट्रवादी रथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन गए थे। लेकिन सोचिए जरा कि हिंदुओं में उबाल लाकर, हिंदुओं का संगठन बनाकर अपनी मुसीबतों का बदला लेने के लिए उनके जोश को जगाना, निहत्थे और लाचार औरतों, बच्चों और आदमियों को एकजुट करना, ये सब गांधी के ही तो कर्म थे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया और इस कठोरता से किया कि न व्यक्तित्व का ख्याल रखा, न सभ्यता का ध्यान रखा, और हिंदू जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी। तभी तो फिरंगियों को लात मार मार कर भगाने का जोश इन युवाओं में दौड़ा था।
अब भले ही इनकी सारी तकरीरें सांप्रदायिक विष से भरी थी, लेकिन हिंदुओं में जोश पैदा करना और उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए यह आवश्यक न था कि वो जहर फैले, और उस जहर का फल अंत में गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी। और सरकार और जनता की सहानुभूति जरा भी आरएसएस के साथ न रही, बल्कि उनके खिलाफ हो गई। अब गांधी जी के जन्मदिन पर इस व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धांजलि तो बनती है कि ये पैदा हुआ एकदम आवारा और बागी, लेकिन इस इंसान ने विदेश में जाकर कानून की डिग्री ली, विदेशियों के लिए केस भी लड़े, लेकिन अपने देश में आकर चरखे के दम पर भले ही आजादी न दिला पाए हो, लेकिन युवाओं को भड़काकर उनमें जोश पैदा करके उन्हें आजादी के लिए लड़ने के काबिल तो बना ही दिया। अब अगर थोड़ी सी गहनता से गांधी को पढ़ने लगोगे बजाय उनके बारे में बढ़ चढ़कर बोलने के, तो शायद समझ में आ जाए कि उस इंसान ने कितना दिमाग लगाकर सीधी उंगली से ना निकलने वाली घी को उंगली टेढ़ी करके निकाला था, जिसका खामियाजा आज तक वो गालियां खाकर भर रहे हैं। तो दोस्तों, गांधी जी के इस जन्मदिन पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि गांधी जी के प्रति हमारी तरफ से। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कम से कम एक बार वो इस मुद्दे पर गहनता के साथ अध्ययन करें।